नमस्कार बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम इंग्लिश की ग्रामर का एक छोटा सा भाग पढ़ेंगे। आपने नाउन को पढ़ा, जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन के टाइप्स पढ़े और नाउन में नंबर और जेंडर आपने पढ़े। लेकिन नाउन में आपने एक चीज और अगर देखी है तो उसके बारे में हम समझते हैं। नाउन में जो बात है, नाउन केस, उसमें एक पॉजेसिव है। जैसे हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जब पर्सनल प्रोनाउन किए थे तो उसमें फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव जो है, पॉजेसिव नाउन के बारे में हमने पढ़ा था। पॉजेसिव मतलब जो संबंध बताता है, मेरा, तेरा, इसका, उसका। जैसे माई है, आवर है, यूर है, हिज है, हर है, तो ये सब जो पॉजेसिव प्रोनाउन थे। लेकिन हम पॉजेसिव केस जो नाउन में है, जो यहां पे अपना किसी के अधिकार में कोई वस्तु है उसको बताते हैं। जैसे हम कहते हैं भाई ये पुस्तक सोहन की है, ये पुस्तक मोहन की है, ये घर सोहन का है, ये घर गीता का है। तो इस प्रकार से जब हम किसी व्यक्ति के साथ उस वस्तु का संबंध बताते हैं, उसका अधिकार बताते हैं, ये उसका हक बताते हैं, तो उस चीज को हम यहाँ पे एक पोस्ट्रोफी एस, आपने पहली कक्षा में भी देखा होगा, छोटी कक्षा में, तो उस पोस्ट्रोफी एस को हम समझते हैं भी क्या खेल है उसका। अब कैसे वो फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस क्या है, अगर हम एक उदाहरण देखें अभी आपके सामने, दिस इज सोहन्स हाउस। सोहन्स के साथ ये कोमा लगा के और एस लगाया गया है, जिसको हम पोस्ट्रोफी एस कहते हैं। तो पोस्ट्रोफी जो है, पोस्ट्रोफी के साथ यहां पॉजेसिव जुड़ जाता है, तो ये जो शब्द है वो पॉजेसिव केस में है। इसका मतलब है कि मीन्स द हाउस बिलोंग्स टू सोहन। तो मीन्स द हाउस बिलोंग्स टू सोहन, भाई ये सोहन का घर है। तो इसलिए जो पॉजेसिव केस है, तो अगर उस सेंटेंस को हम क्वेश्चन करके देखें, यहाँ पे भी दिस इज सोहन्स हाउस, अगर हम ये कहें हुज हाउस इज दिस, हुज हाउस इज दिस, आंसर आएगा दिस इज सोहन्स हाउस। तो ये जो हुज शब्द है, हुज ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। हुज मतलब ये संबंध बता रहा है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन भी है। तो ये हुज किसका, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो मैं कुछ उदाहरण आपके सामने पढ़ता हूं, तो इन उदाहरण से आपको पता लग जाएगा कि जो पॉजेसिव जो केस है उसकी एक परिभाषा भी है। जैसे अगर हम इसको परिभाषित करने लगे, द फॉर्म ऑफ दैट नाउन शोज द ओनरशिप पोजेशन। ओनरशिप या पोजेशन, अगर कोई शब्द इस बात को शो करे किसी व्यक्ति की ओनरशिप या पोजेशन, पोजेशन मतलब अधिकार, हक, अगर वो शो करता है तो उसको हम नाउन केस, यहाँ पे पॉजेसिव केस कहते हैं। तो इसमें हम कहेंगे द बॉयज बुक। तो इससे हम क्या जान रहे हैं, पहला तो यह है कि ये किस तरीके से कहां कहां प्रयोग होता है। इसमें हमने ये जानने की जरूरत है बच्चों, द बॉयज बुक, यहाँ पे जो बॉयज है, बॉयज के साथ पोस्ट्रोफी एस लगाया गया है, पॉजेसिव बना है। अगर ये एक वचन है तो हमने ये ध्यान रखना है, मतलब अगर सिंगुलर नाउन है, एक वचन संज्ञा है, सिंगुलर नाउन है, उसके साथ ही पोस्ट्रोफी एस लगता है। अगर प्लूरल नाउन है उसके साथ पोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे द बॉयज बुक, द किंग्स क्राउन, यहाँ पे किंग सिंगुलर है इसलिए
अपोस्ट्रोफी एस लगा है। दूसरे में देखें बॉयज स्कूल, यहाँ पे अंतर हमने देखना है दोनों का। देखो ये बॉय सिंगुलर है, उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा है, लेकिन यहाँ पे बॉयज बहुवचन है, प्लूरल है, और इसलिए इसके साथ सिर्फ अपोस्ट्रोफी साइन लगा है, कोमा लगा है, जिसको अपोस्ट्रोफी साइन हम कहते हैं। एस की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप जान लेंगे, अगर सिंगुलर नाउन है उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, और अपोस्ट्रोफी साइन के साथ अगर वो बहुवचन है उसमें पहले से ही एस है, नाउन के साथ पहले से ही एस लास्ट में है और बहुवचन के रूप में है, तो उसके साथ सिर्फ अपोस्ट्रोफी साइन ही लगेगा, तो वो भी पॉजेसिव केस में समझा जाएगा। द बॉयज स्कूल, लड़कों का स्कूल, गर्ल्स स्कूल, लड़कियों का स्कूल, गर्ल्स भी यहाँ पे बहुवचन है, प्लूरल है। तो ये दो चीजें आपने यहाँ पे समझ लेनी है। एक वचन संज्ञा है, उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगना है। जब अगर संज्ञा मतलब बहुवचन है, प्लूरल है, पहले से ही एस लगा हुआ है, तो वहां पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगना, सिर्फ अपोस्ट्रोफी साइन लगेगा अगर हम पॉजेसिव केस इसका बनाते हैं। तीसरी बात है, तो ये मेंस क्लब, चिल्ड्रंस बुक, यहाँ पे ये बताने का कोशिश की गई है कि जो मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं, सजीव और निर्जीव जैसे आप जानते हैं, तो लिविंग थिंग्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है। दूसरा ये भी बताने की बात यहाँ पे हो रही है कि मैन जो है, MEN मैन, एक MAN सिंगुलर होता है, लेकिन ये MEN प्लूरल है। जैसे कि हम बता रहे हैं प्लूरल के साथ नहीं लगना, लेकिन इसमें ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें प्लूरल एस बना के, प्लूरल एस लगा के प्लूरल बना है, लेकिन ये जो मैन है MEN, MAN एक वचन है, MEN बहुवचन है, लेकिन बहुवचन के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस लग सकता है। कब लग सकता है, अगर वो बिना एस के बहुवचन बना हो। तो ये मैन MEN है यहाँ पे, मैन क्लब, तो मेंस क्लब। इसी तरह चिल्ड्रन बहुवचन है, इसमें एस की जरूरत नहीं होती चिल्ड्रन में बहुवचन बनाने के लिए, लेकिन ये ऑलरेडी चिल्ड्रन बहुवचन है, बच्चे, तो इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लग सकता है। तो चिल्ड्रंस बुक, तो इसको आपने इस तरीके से समझना है। कुछ शब्द जो प्लूरल है लेकिन वो बिना एस के प्लूरल बने हैं, तो उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस लग सकता है। जो शब्द जिनके साथ अपोस्ट्रोफी मतलब जो एस के साथ बहुवचन बने हैं, उसके साथ सिर्फ साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी लगेगा, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। तो इनके हम उदाहरणों से पहचान सकते हैं। आगे हम बता सकते हैं द किंग ऑफ भूटान्स विजिट। तो ये जो लाइन हमें बता रही है, सेंटेंस हमें बता रहा है, तो इसमें एक से ज्यादा नाउन है, किंग भी नाउन है और भूटान भी नाउन है। तो यहाँ पे अगर एक वाक्य में एक ही वस्तु से जुड़े हुए 2 या 3 नाउन आते हैं, तो हम कहेंगे कि लास्ट नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, आखिरी जो नाउन है उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। तो इस सेंटेंस से हम यही समझ पाएंगे भाई, एक ही सेंटेंस में अगर एक ही वस्तु से जुड़े कई नाउन आते हैं, तो आखिरी वाले नाउन के साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। तो ये बच्चे आप अच्छी तरह समझ लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस। यहां पर भी एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, एक ही व्यक्ति के बारे में 2 विशेषताएं हैं, मतलब 2 नाउन है। दैट इज टैगोर, टैगोर जो व्यक्ति का नाम है, द पोएट वो पोएट भी है, इसलिए लास्ट वाले नाउन के साथ ही अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है। यहाँ पे ये कहना भाई टैगोर के साथ अपोस्ट्रोफी लगा दें, वो गलत है। टैगोर द पोएट्स, तो वो पोएट भी है और टैगोर वो खुद व्यक्ति भी है, तो टैगोर ही पोएट है, उसकी 2 चीजें यहाँ पे बताई गई है। तो लास्ट वाले जो उसकी विशेषता है, लास्ट वाले नाउन के साथ ही हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। आगे बताएगा करीम एंड सलीम्स सोप। बच्चों ये देखो 2 नाउन है, करीम नाम है, ये भी नाउन है, सलीम नाम है, ये भी नाउन है, लेकिन दोनों एंड से जुड़े हैं। तो हमने ये नियम इसमें बनाना है कि अगर 2 नाउन दोनों अलग अलग संबंध रखते हैं, मतलब एक ही परिवार के नहीं है,
एक ही ब्लड के नहीं है, माता पिता नहीं है, भाई बहन नहीं है, अगर वो अलग अलग परिवार के हैं, करीम अलग है, सलीम अलग है, एंड से उनको जोड़ा गया है, तो दूसरे वाले नाउन के साथ ही पोस्ट्रोफी लगाना है। यहाँ पे ये कहना गलत हो जाएगा भी करीम के साथ भी पोस्ट्रोफी लगाएं और सलीम के साथ भी पोस्ट्रोफी लगाएं, दोनों के साथ अगर पोस्ट्रोफी लगाएंगे, दोनों एंड से जुड़े हैं, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे करीम एंड सलीम्स, सलीम्स के साथ पॉजेसिव केस बनाना है, पोस्ट्रोफी एस लगा के सोप। तो यहाँ पे यही समझने की बात है, अगर दो नाम एंड से जोड़ के हैं तो सेकंड वाले नाउन के साथ ही पॉजेसिव लगाना है, पोस्ट्रोफी एस लगाना है। आगे है जैसे रीना एंड मीनास, यहाँ पे रीना और मीना की जो यहाँ अलग अलग, दोनों रीना अलग है, मीना अलग है, दोनों के साथ पॉजेसिव लगा रखा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये गलत बता गया था आपको, यहाँ पे हमने ये करना है कि दोनों एक ही परिवार के, दोनों भाई है, तो दूसरे के साथ हमने पॉजेसिव लगाना है। यहाँ पे इन दोनों में यही गलत, ये मैंने आपको पहले ये ठीक, इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लें भाई, ये दोनों एक ही परिवार के हैं, ये दोनों अलग अलग परिवार के हैं। अगर अलग अलग परिवार के हैं तो अलग अलग पॉजेसिव लगाना है, अगर दोनों एक ही परिवार के हैं, ब्रदर सिस्टर है, भाई है, तो लास्ट के साथ पॉजेसिव लगाना है। जैसे आपने कई बार दुकानों के आगे लिखा देखा होगा, राम एंड ब्रदर्स, गुप्ता एंड ब्रदर्स, अग्रवाल एंड ब्रदर्स, अग्रवाल एंड सन्स, तो वहां पे अग्रवाल और जो उसका बेटा दोनों एक ही ब्लड रिलेशन में है, इसलिए हमने सेकंड वाला जो सन है उसके साथ पॉजेसिव लगाया है। तो इन दोनों में हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि अगर दोनों एक ही परिवार के हैं, दोनों भाई हैं, तो हमने सेकंड वाले के साथ पॉजेसिव लगाना है। अगर दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग परिवार के हैं, भाई नहीं है, अलग अलग संबंध है, तो दोनों के साथ अलग अलग पॉजेसिव लगाना है। तो ये जो पॉजेसिव केस के लिए कुछ विशेष बातें हैं जो आमतौर पे हमें कहीं न कहीं हम गलतियां करते हैं, जब हम कोई चीज लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, तो वहां पे इनकी जो अशुद्धियां होती रहती हैं, तो उनको हम समझेंगे। तो फिर इनके यूजेस के लिए हम तो आमतौर पे यही बातें निकल के आई है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके साथ पॉजेसिव केस लगाते हैं। जैसे काउस टेल, काउ मतलब जो काउस टेल, लेकिन अगर जैसे नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे टेबल है, निर्जीव चीज है, टेबल्स लेग कहना गलत है, तो इसको हम कहेंगे द लेग्स ऑफ टेबल। तो वहां पे प्रीपोजिशन लगा के हम उस तरीके से उसका पॉजेसिव बनाएंगे, पोजेशन दिखाएंगे। दूसरी बात है पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट। जो पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट है वो जैसे उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई मतलब वो व्यक्ति के रूप में नहीं होते, लेकिन हम उनको व्यक्ति के रूप में दिखाना चाहते हैं, ऐसे कोई नाम है। जैसे नेचर्स लॉ, नेचर जो प्रकृति है, प्रकृति की कोई सूरत नहीं है, कोई चित्र नहीं है एक, तो इसलिए नेचर्स लॉ, तो इसको मानवीकरण किया गया है नेचर का, तो हम पॉजेसिव लगा सकते हैं। अभी जैसे दूसरा इंडियंस हीरो, इंडियंस हीरो, हीरो जो है इंडियन के साथ पॉजेसिव केस लगा के इंडियंस हीरो, यहाँ इंडिया का मानवीकरण किया गया है, भारतीय जो बताया गया। इसी तरीके से ट्रेड और प्रोफेशन जो होते हैं हमारे, अभी जैसे यहाँ पे बेकर्स, बेकर्स जो ये बता रहा है, जो बेकरी का, जो बिस्कुट बनाने का, डबल रोटी बनाने का काम करते हैं, वो बेकर होते हैं। तो यहाँ इसके साथ पॉजेसिव लगा के हम दिखा सकते हैं। और ये बेकर्स शॉप कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही अंडरस्टूड हो जाता है इससे, बेकर्स लगा के। बेकर्स, टेलर्स, टेलर्स आपने देखा होगा, सोनी टेलर्स, मॉडर्न टेलर्स, वहां पे मॉडर्न टेलर्स शॉप नहीं लगाते, वहां शॉप नहीं कहते, वहां पे दुकान नहीं कहते, ओनली सोनी टेलर्स लिखा होता है, वो पॉजेसिव लगा के ही वहां पे अंडरस्टूड हो जाता है, इसलिए वहां पे शॉप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बाजार में जब हम जाते हैं तो इस प्रकार के दुकानों के आगे होर्डिंग देखते हैं, बोर्ड लिखे होते हैं, तो ये आपने समझना है। सेंट पॉल्स, सेंट पॉल्स आमतौर पे जैसे चर्च नहीं लिखते आगे,
सेंट पॉल्स कहने का ही मतलब है सेंट पॉल चर्च, वो अपने आप ही अंडरस्टूड है। सेंट एग्जीवियर्स चर्च, इसलिए तो ये स्कूल्स भी और चर्च भी इस तरीके से हम पॉजेसिव के लिए हम बता सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो से, इन चीजों से आपको पॉजेसिव के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी और आपने अपना ज्ञान इससे बढ़ाया होगा। और जब भी आप सेंटेंस लिखेंगे या कोई भी इस प्रकार से पैसेज या पैराग्राफ लिखेंगे तो कहीं ना कहीं इन पॉजेसिव्स का यूज आप करेंगे नाउन केस के रूप में। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस, जो पोस्ट्रोफी है एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा जो ये पॉइंट है, और इसकी अगर हम समझ रख लेंगे तो हम अपनी जो भाषा है इंग्लिश है उसको अच्छे से कर पाएंगे। इसके लिए आप काफी सारे सेंटेंस उदाहरण के रूप में और मतलब आप करके देखेंगे और अभ्यास करेंगे तो आपकी जो इंग्लिश है वो और अच्छी हो जाएगी। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।